हेलो बच्चों, तो प्रीवियस क्लास में हम लोग किसी भी पॉइंट टेस्ट चार्ज पे फोर्स कैलकुलेट कर रहे थे ड्यू टू यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, किसी यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के वजह से किसी पॉइंट चार्ज पे फोर्स को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इस चीज को सीख रहे थे। ठीक है, उसी चीज को आगे बढ़ाएंगे बेटा। तो उसी चीज को आगे एक क्वेश्चन के साथ बढ़ाएंगे। क्वेश्चन क्या है? फाइंड फाइंड नेट फोर्स ऑन पॉइंट चार्ज Q naught plus Q naught in each of the following cases। ठीक है, और इसमें हम लोग पहला एक क्वेश्चन लेते हैं बेटा। इसमें बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पे क्या एक ऐसे सेमी सर्कुलर रिंग है, सेमी सर्कुलर रिंग है। ठीक है, ठीक है बेटा, ये एक सेमी सर्कुलर रिंग है मान लेते हैं। और इसका सेंटर क्या है बेटा? यहाँ पे इसका सेंटर है। यहीं पे क्या है? प्लस क्यू नॉट चार्ज है। और क्यू चार्ज क्या है? प्लस क्यू चार्ज इस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो हमें फाइंड करना है बेटा फोर्स ऑन पॉइंट चार्ज क्यू नॉट ड्यू टू इस यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से इस पे फोर्स कैलकुलेट करना है। इसका रेडियस क्या है? आर है। ऐसे ले लेते हैं, इसका रेडियस आर है बेटा। क्वेश्चन समझ में आ गया? इस क्वेश्चन को लिख लेते हैं कि प्लस क्यू चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड on semicircular ring or wire। ठीक, और उसके वजह से यहाँ पे लिखा गया है कि जो प्लस क्यू चार्ज है उस पर नेट फोर्स कैलकुलेट करना है। ठीक है बेटा, क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। चलो ठीक है बेटा, तो इसके सोल्यूशन को क्वेश्चन सॉल्व करके ही सोल्यूशन देखना। कम से कम अपने पोटेंशियल को एक्सप्लॉइट करना, उसके बाद ही सोल्यूशन देखना। चलो अब मैं सॉल्व करता हूँ इसको। यहाँ पे अपना ले लेते हैं एक, ये हमारा सेमी सर्कल है बेटा। और ये इसका क्या है? सेंटर है। और यही सेंटर पे क्या है बेटा? प्लस क्यू चार्ज है या क्यू नॉट चार्ज है। और यहाँ पे क्यू चार्ज क्या है? प्लस क्यू चार्ज है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। और इसी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के वजह से ये जो प्लस क्यू चार्ज है, इस पे हमें क्या करना है? नेट फोर्स कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब यहाँ पे क्यू चार्ज पूरे रिंग पे डिस्ट्रीब्यूटेड है बेटा। जब रिंग पे डिस्ट्रीब्यूटेड है तो इस पे फोर्स कैलकुलेट करना होगा तो हमें क्या एक एलिमेंटल लेंथ लेना पड़ेगा। अब सपोज लो यहाँ पे हम लोग क्या लेते हैं? थीटा एंगल पे एक डी थीटा का एलिमेंटल लेते हैं। अब ए यल हमें निकालना है। यल किसके बराबर? यल थीटा की, थीटा इक्वल टू क्या होता है बेटा?
थीटा इक्वल टू क्या होता है, एल बाई आर। अगर इस सर्कुलर लेंथ क्या है, एल बाई आर है, यानी एल इक्वल टू क्या हो गया, आर थीटा, यही होता है। अगर यहाँ हम लोग लेमडा की बात करें कि लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या है बेटा, लेमडा किसके बराबर है, लेमडा इक्वल टू है क्यू डिवाइड बाई पाई आर। तो यहाँ पे जो एलिमेंटल लेंथ है ये क्या बेटा, आर डी थीटा है, और अगर इसमें लेमडा से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये क्या हो जाएगा, डी क्यू हो जाएगा। अब ये डी क्यू चार्ज को बेटा हम लोग क्या कर सकते हैं, एज ए पॉइंट चार्ज कंसीडर कर सकते हैं डी क्यू चार्ज को। अब इस पॉइंट चार्ज के वजह से इस पे जो क्यू नॉट चार्ज है बेटा, इस पे फोर्स देखेंगे तो क्या होगा, इस डायरेक्शन में लगेगा, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में लगेगा बेटा। और ये कितना होगा, डी एफ होगा। अब यहाँ पे देखो जो ये डी एफ फोर्स आया है इस डायरेक्शन में, इसका डायरेक्शन क्या कर रहा है, हर बार क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। जब यहाँ पे एलिमेंटल लेंथ लेंगे तो इस डायरेक्शन में, यहाँ पे लेंगे तो इस डायरेक्शन में, तो क्या हम इसको क्या इंटीग्रेट कर सकते हैं 0 to पाई, नहीं कर सकते बेटा, क्योंकि डी एफ क्या कर रहा है, हर पॉइंट पे अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है। ठीक है, तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इसको दो कंपोनेंट में तोड़ना पड़ेगा, एक वर्टिकल कंपोनेंट और दूसरा का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अब ये क्या हो जाएगा, अगर ये थीटा है तो बेटा ये भी क्या हो जाएगा थीटा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा इस डायरेक्शन में डी एफ कास थीटा, और इधर क्या हो जाएगा डी एफ साइन थीटा। ठीक, अब देखो यहां से एक कंपोनेंट और लेते हैं, यहां से भी एक एंगल एंगल थीटा ले लिए, यहाँ पे एलिमेंटल कंपोनेंट लिए डी थीटा, तो यहाँ पे भी जो चार्ज हो जाएगा बेटा ये क्या हो जाएगा आर डी थीटा लेमडा। तो इसके वजह से जो फोर्स आएगा बेटा वो भी क्या डी एफ इसी डायरेक्शन में आएगा। अब यहाँ पे भी एक क्या हो जाएगा थीटा हो जाएगा, तो ये कंपोनेंट क्या होगा डी एफ कास थीटा, और इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा वो क्या हो जाएगा डी एफ साइन थीटा। अब ये दोनों कंपोनेंट देखो तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, सिर्फ नेट फोर्स किस डायरेक्शन में आएगा बेटा, इस क्यू नॉट चार्ज पे जो नेट फोर्स होगा वो वर्टिकली नीचे डायरेक्शन में आएगा, और इसी को हम लोग क्या मान लेते हैं, इसी को मान लेते हैं हम वाई डायरेक्शन मान लेते हैं, और इसी को क्या मान लेते हैं पॉजिटिव एक्स, और इसको क्या मान लेते हैं पॉजिटिव वाई। ठीक, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, कौन सा कंपोनेंट आ जाएगा बेटा वर्टिकल कंपोनेंट, और एक क्या आ जाएगा एफ वाई इक्वल टू टू डी एफ साइन थीटा। अभी खतरा हो गया। ठीक है, ये वाई कंपोनेंट है, ये क्या नेट फोर्स एफ वाई किसके बराबर हो जाएगा बेटा टू डी एफ साइन थीटा, और डी एफ कितना होगा बेटा, डी एफ देखो डी एफ यानी ये जो डी क्यू की वजह से जो फोर्स आ रहा है इस डायरेक्शन में वही क्या है डी एफ है, कितना हो जाएगा आर, ठीक है आर डी थीटा नो बेटा, आर थीटा नहीं आर डी थीटा और लेमडा, तो आर डी थीटा लेमडा ये क्या हो गया डी क्यू इंटू क्यू नॉट डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ये हमारा क्या हो गया डी एफ हो जाएगा। अब देखो बेटा एफ वाई, अब एफ वाई किसके बराबर हो जाएगा, अगर इसको हम लोग क्या कर दें इंटीग्रेट करेंगे, जो एफ वाई है बेटा वही क्या है एफ रिजल्टेंट भी है, और ये किसके बराबर है इंटीग्रेशन, किसको इंटीग्रेट करेंगे बेटा टू डी एफ कितना है आर डी थीटा लेमडा क्यू नॉट
4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, क्या छूट रहा है बेटा, साइन थीटा। कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट करेंगे, अब देखो यहाँ का अलग ले लिए, यहाँ का 2 बार कर लिए हैं, तो हम किस कहाँ से इंटीग्रेट करेंगे बेटा, यहाँ से 0 to पाई इंटीग्रेट कर देंगे, पाई/2, तो ये पूरा आ जाएगा, इधर भी 0 to पाई, इसी का दूना है सिमेट्री से, तो ये क्या हो गया 0 to पाई/2। देखो कितना आ रहा है, ये क्या हो गया 2r/Q0 λ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, बाहर कांस्टेंट है, किसको इंटीग्रेट कर रहे हैं 0 to पाई/2 साइन थीटा डी थीटा। अब देखो बेटा सॉल्व करो यहाँ पे, तो अगर चाहो तो ये 2 से 2 काट सकते हो, एक r से इसको भी काट सकते हो, तो Q0 लेमडा डिवाइड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बेटा, माइनस कास थीटा। साइन थीटा को इंटीग्रेट करोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस कास थीटा, कहाँ से कहाँ 0 to पाई/2, वैल्यू रुक के देखो, Q0 लेमडा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r, चलो अगर बेटा पाई/2 रखेंगे तो कास पाई/2 कितना होता है 0, तो ये क्या हो गया -0, और माइनस कास 0 क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कास 0 माइनस माइनस प्लस, माइनस 1 रख लेते, ये क्या हो जाएगा बेटा, माइनस माइनस प्लस तो 1 हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एफ वाई इक्वल टू Q0 लेमडा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r, और यहाँ पे क्या आ गया 1 आ गया। ठीक, तो नेट फोर्स कितना आ गया बेटा, एफ वाई क्या है, एफ रिजल्टेंट है, और इसकी वैल्यू कितनी आ गई बेटा, लेमडा की वैल्यू रख सकते हो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा Q0 लेमडा की वैल्यू कितनी है, Q बाई पाई r, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 पाई² एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, यही क्या है आंसर है। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान दो बेटा, अगर कोई यहाँ पे 2 बार 2 ना लिख के, दोनों तरफ एलिमेंट ना लेके, अगर हम एक ही तरफ से अगर इंटीग्रेट करना चाहें, देखो जैसे करने का मतलब, ये हमारा क्या है सेमी सर्कुलर रिंग है बेटा, और यहाँ पे क्या है क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यहीं पे Q0 है, और ये रेडियस r है। अब हम कहना चाह रहे हैं बेटा कि इसको अब हम 2 बार एलिमेंट ना लेके बस सिर्फ एक ही बार एलिमेंट ले, यहाँ पे थीटा और ये डी थीटा, और यहाँ पे क्या हो गया बेटा r डी थीटा लेमडा, लेमडा इक्वल टू अभी भी लिखे थे Q डिवाइड बाई पाई r, तो क्या बन गया था डी क्यू बन गया, और इस डायरेक्शन में कितना फोर्स आएगा बेटा df, और df की वैल्यू कितना लिखे थे r डी थीटा लेमडा Q0 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। अब इसको हम लोग ऐसे तोड़े थे, एक ए डायरेक्शन हो गया बेटा df साइन थीटा, और एक ये डायरेक्शन हो गया df cos थीटा। अब हम चाहते हैं कि इसको 2 बार एलिमेंट ना लेके हम एक ही बार में इसको क्या करें 0 to पाई इंटीग्रेट कर दें, तो क्या हमारा आंसर आ जाएगा। तो अगर x डायरेक्शन में फोर्स की बात करें Fx, तो Fx किसके बराबर हो जाएगा बेटा डी एफ cos थीटा, कहां से कहां इंटीग्रेट कर दे बेटा 0 to पाई। अगर y कंपोनेंट की बात करें तो एफ वाई किसके बराबर हो जाएगा बेटा 0 to पाई डी एफ साइन थीटा के बराबर। दोनों को इंटीग्रेट करके देखो क्या वही आंसर आ रहा है,
देखो इंटीग्रेट करके क्या वही आंसर आ रहा है बेटा। तो एफ एक्स किसके बराबर हो जाएगा, एफ एक्स 0 to पाई, यहाँ पे क्या लिखेंगे, डी एफ आर डी थीटा लेमडा क्यू नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, क्या छूट रहा है बेटा, कास थीटा। यहाँ पे देखो आर से एक ही बार इंटीग्रेट कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, आर से एक आर कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो गया बेटा, लेमडा क्यू नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, किसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, 0 to पाई कास थीटा डी थीटा। जब इसको इंटीग्रेट करोगे तो कितना आएगा बेटा, लेमडा क्यू नॉट, ये तो लेमडा है ही, क्यू नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, कास थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बेटा, माइनस साइन थीटा 0 to पाई, वैल्यू पुट करो, लेमडा क्यू नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। जब ये पाई रख रहे हैं तो पाई की वैल्यू क्या, साइन पाई की वैल्यू 0 हो जाएगी तो -0, और जब 0 रखेंगे बेटा तो साइन 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, 0 -0 क्या हो जाएगा, 0 ही होगा, यानी हमारा एफ एक्स क्या हो गया बेटा, 0 से मल्टीप्लाई किए तो एफ एक्स कितना के बराबर आ गया, 0 के बराबर आ गया। उस कंडीशन में सिमेट्री से भी हम लोग देखे थे कि जो एफ एक्स का वैल्यू था यानी एक्स डायरेक्शन में जो फोर्स था उसको 0 ही कंसिडर किए थे। ठीक है, अगर उसी तरह एफ वाई को देखे तो एफ वाई इक्वल टू वही लेमडा क्यू नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, किसको इंटीग्रेट करेंगे बेटा, 0 to पाई साइन थीटा को, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेमडा क्यू नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, साइन थीटा क्या हो जाएगा बेटा, कास थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन थीटा ना, साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस कास थीटा 0 to पाई। कास पाई की वैल्यू कितनी होती है बेटा, लेमडा क्यू नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, कास -1, और कास 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस माइनस माइनस, फिर माइनस आएगा, कास 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो माइनस माइनस प्लस 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 1 2 हो जाएगा, यानी ये क्या हो जाएगा, 2 लेमडा क्यू नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, यहाँ से 2 से 2 काट देंगे तो क्या हो जाएगा, फिर क्या करेंगे, लेमडा की वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, क्यू 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 नॉट, ये हो जाएगा 2 पाई, ये 2 पहले से ही है पाई, फिर पाई का स्क्वायर हो जाएगा एप्सिलॉन आर स्क्वायर, सेम वही फोर्स है। तो चाहे बेटा उस तरह से करो या इस तरह से करो, दोनों केसेस में क्या आएंगे, हमारे आंसर क्या आ जाएंगे, सेम आ जाएगा, कोई भी डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, चलो यहाँ पे देखो, अगर हम क्या ले लें, यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन ले रहे हैं बेटा, एक क्वाड्रेंट है, ठीक है, इस पे क्या है, इस पे भी ये रेडियस आर है, और यहाँ पे क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो बेटा क्यू इक्वल बाई क्या हो जाएगा, पाई आर बाई 2 लेमडा इक्वल टू, तो लेमडा इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखो
अगर क्यू चार्ज क्या यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और यहाँ पे क्या है अपना क्यू नॉट है, और इसी क्यू नॉट पे फोर्स कैलकुलेट करना है, तो पहले हमें क्या चाहिए, लेमडा। लेमडा इक्वल टू क्या है, क्यू अपान पाई आर बाई टू, यानी क्या लिख सकते हैं, 2Q अपान पाई आर। ये हमारा क्या हो गया, लेमडा हो गया। अब बेटा यहां से एक एलिमेंटल लेंथ लिए, एलिमेंटल थीटा पे क्या लिए, डी थीटा, और इसका जो लेंथ होगा क्या हो जाएगा, अभी लिखे आर डी थीटा, लेमडा से मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या हो गया, डी क्यू, और ये डी क्यू इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, डी एफ। अब ये जो डी एफ की वैल्यू होगी वो कितनी होगी बेटा, डी एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर डी थीटा लेमडा डी क्यू हो गया इंटू क्यू नॉट डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। अब इस क्या करेंगे, फोर्स को दो डायरेक्शन में तोड़ देंगे, यहाँ पे इस डायरेक्शन और ये डायरेक्शन। इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, डी एफ कास थीटा, इधर क्या हो जाएगा, डी एफ साइन थीटा। अब क्या करेंगे, हमें एक्स डायरेक्शन में जो फोर्स चाहिए तो हम इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, तो एफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ एक्स इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 to π/2। किसको इंटीग्रेट करेंगे बेटा, डी एफ कास थीटा को, डी एफ कितना है, आर डी थीटा लेमडा क्यू ना डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। क्या छूट रहा है बेटा, कास थीटा। ठीक, चलो तो यहाँ पे देखो ये क्या आ जाएगा, एफ एक्स इक्वल टू, एक आर से एक आर को काट सकते हो, यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, लेमडा क्यू नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, किसको इंटीग्रेट करेंगे बेटा, कास थीटा डी थीटा को कहाँ से कहाँ, 0 to π/2, लेमडा क्यू नॉट कास थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन थीटा, इसको क्या लिखेंगे, 0 to π/2। साइन पाई की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ये क्या हो जाएगा, एफ एक्स इक्वल टू कितना आ गया बेटा, लेमडा क्यू नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। बेटा यहाँ पे देखो, जो ए सिमेट्री से देखो, जो इस डायरेक्शन के लिए जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, सेम इस डायरेक्शन के लिए भी वैसा ही चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर ये हमारा फोर्स कितना एफ एक्स इतना आया है, तो सिमेट्री से हम लोग क्या देखेंगे, जिस जो कंडीशन इसका वही कंडीशन ऐसा है, जो स्थिति इसकी वही स्थिति इसकी है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ वाई भी क्या हो जाएगा बेटा, लेमडा क्यू नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। क्या इसको इंटीग्रेट करके भी निकालते तो यही आता, अगर इंटीग्रेट करोगे किसको बेटा, इंटीग्रेट करोगे एफ वाई निकालने के लिए किसको इंटीग्रेट करोगे बेटा, डी एफ साइन थीटा को, कहाँ से कहाँ, 0 to π/2, तो यही वैल्यू आती बेटा। उसी वैल्यू को हम लोग क्या किए हैं, डायरेक्ट लिखे हैं, तुम लोग चाहो तो इंटीग्रेट करके देख लो, यही सेम वैल्यू आएगी। तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा बेटा, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, एफ रिजल्टेंट इन दो, हमारा जो एफ रिजल्टेंट होगा बेटा वो इन दोनों के रिजल्टेंट के ही क्या होगा, बीच में होगा। यहाँ पे अगर ऐसे देखा जाए तो हमारा रिजल्टेंट फोर्स कहाँ पे होगा, ऐसे है, तो हमारा रिजल्टेंट फोर्स यहीं से पास करेगा, और यहाँ से कितने एंगल पे होगा बेटा, 45 डिग्री पे होगा। और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, रूट, यहाँ पे 4 आया बेटा, 4 ही आया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेमडा, लेमडा की वैल्यू अगर पुट करे बेटा तो लेमडा कितना है, 2Q/πr, 2Q/πr, 2Q डिवाइड बाई πr, Q नॉट, और यहाँ क्या हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट
आर, तो नेट कितना हो गया, यहाँ से 2 से 2 काट दिए तो 2 हो गया। तो एफ रिजल्टेंट इसी का क्या होगा, √2 होगा। देखो यहाँ पे √2 है, √2 से √2 काट दिए तो क्या हो गया बेटा, एफ रिजल्टेंट इक्वल टू Q0 डिवाइड बाई √2 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। और उसका एंगल यहाँ से कहाँ होगा, यहाँ से कितना होगा बेटा, 45 डिग्री। ठीक है, इस तरह से क्या किए हम लोग, नेट फोर्स कैलकुलेट कर लिए बेटा इस क्वाड्रेंट पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उसके वजह से। ठीक है, चलो यहाँ पे तीसरा, यहाँ पे क्या बेटा, सेमी सर्कुलर रिंग है। यही हमारा क्या रेडियस है, यही हमारा क्या सेंटर है, यहीं पे क्यू चार्ज है, Q0 चार्ज है। अब यहाँ पे हमारा जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है बेटा, देखो इधर पॉजिटिव, यहाँ पे Q चार्ज है प्लस Q चार्ज, जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट इस क्वाड्रेंट में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और इधर जो चार्ज है बेटा वो निगेटिव है, और ये भी क्या है, Q है माइनस Q जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब इन दोनों चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के वजह से इस पे फोर्स कैलकुलेट करना है। चलो फाइंड नेट फोर्स ऑन प्लस Q0 चार्ज, कितना लेंगे, थीटा। एलिमेंटल लेंथ कितना लिए, ज्यादा हो गया, एलिमेंटल लेंथ लिए ऐसे डी थीटा, और ये कितना हो जाएगा बेटा, पहले यहाँ पे लेमडा देखें तो लेमडा किसके बराबर है बेटा, Q2Q बटे पाई आर, ये लेमडा है हमारा। तो यहाँ पे डी थीटा किसके बराबर हो जाएगा इस एलिमेंटल लेंथ में, आर डी थीटा डी क्यू लेंथ, आर डी थीटा लेमडा, ये हमारा डी क्यू हो गया। इसके वजह से जो फोर्स लगेगा बेटा इस डायरेक्शन में लगेगा, और ये डी एफ है, और डी एफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहीं पे लिखें, आर डी थीटा लेमडा Q0 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। अब इसी फोर्स को क्या करेंगे, दो डायरेक्शन में तोड़ लेंगे बेटा, एक ए डायरेक्शन एक ए डायरेक्शन। इधर क्या हो गया, डी एफ साइन थीटा, ये क्या है थीटा है, और ये क्या हो जाएगा डी एफ कास थीटा। सिमिलरली क्या करेंगे, यहां से भी एक एलिमेंट लेंगे, और ये कितना लेंगे बेटा, ये डी थीटा, थीटा पे क्या लिए, डी थीटा। अब यहाँ पे जो चार्ज आएगा बेटा ये भी क्या आ जाएगा, डी क्यू आएगा, और ये डी क्यू किसके बराबर होगा बेटा, डी क्यू बराबर होगा आर डी थीटा लेमडा के बराबर। और ये फोर्स किस डायरेक्शन में लगाएगा बेटा, ये फोर्स क्या करेगा, इसी डायरेक्शन में लगाएगा, और ये थीटा है तो ये एंगल कितना हो जाएगा, मतलब ये थीटा है, ये हमारा एंगल थीटा है। इस फोर्स यही क्या हमारा क्या आ जाएगा, डी एफ, और डी एफ को तोड़ेंगे तो इधर क्या आ जाएगा, डी एफ साइन थीटा, और इस डायरेक्शन में जो फोर्स आएगा वो कितना आ जाएगा बेटा, डी एफ कास थीटा। तो यानी देखो जो वर्टिकल कंपोनेंट है वाई डायरेक्शन में जो फोर्सेस है एफ वाई, रिजल्टेंट क्या हो रहा है बेटा, ये तो ऑटोमेटिक 0 हो रहा है, क्योंकि एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ कैंसिल हो गया। जो रिजल्टेंट फोर्स आ रहा है बेटा वो किसके बराबर आ रहा है, एफ एक्स के बराबर, और एफ एक्स क्या है, 2 डी एफ कास थीटा।
इसी को क्या करें हम लोग बेटा, 0 to π अगर इंटीग्रेट कर दे, 0 to π/2 इंटीग्रेट कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, नेट फोर्स मिल जाएगा। ठीक है, तो नेट फोर्स 0 to π/2 अगर इंटीग्रेट कर दें तो हमें Fx मिल जाएगा, और ये Fx भी क्या है, यही क्या है, F रिजल्टेंट है। चलो Fx, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, 2r/d लैम्डा Q0 4πε0r² df हो गया बेटा। इसको कहाँ से कहाँ, 0 to π/2 क्या छूट रहा है बेटा, cos थीटा। इसको लिखे, अगर जो कांस्टेंट वैल्यू है 2 से 2 को काट दिए, r से r को काट दिए, तो यहाँ पे कितना बच गया बेटा, लैम्डा Q0 2πε0r, किसको इंटीग्रेट करना है, 0 to π/2 cos थीटा को और d थीटा को। यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा, लैम्डा Q 2πε0r, अगर इसको इंटीग्रेट किए तो कितना आ गया बेटा, साइन थीटा, और साइन थीटा को कहाँ से, 0 to π/2 कितना आ गया, Fx इक्वल टू लैम्डा Q0 2πε0r साइन π/2 कितना हो जाएगा, 1 - 0, क्या आ गया, 1 ही आ गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, यही हो गया, लैम्डा Q0 2πε0r। लैम्डा की वैल्यू पुट कर सकते हैं, लैम्डा कितना है बेटा, 2q/π आ रहा है, 2q Q0 डिवाइड बाई πr, 2πε0r मल्टीप्लाई बाई πr, 2 से 2 कट जाएगा, और ये कितना आ जाएगा बेटा, Fx इक्वल टू Q/Q0 π² ठीक, ये समझ में आ गया बेटा। अगर इस तरह का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा तो इसको हम लोग क्या करेंगे, फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली। और Fx क्या, Fx कितना आ गया बेटा, इतना आ गया, यही क्या है, F रिजल्टेंट है या F नेट है। ठीक है, चलो अब यहाँ पे एक दूसरे तरह क्वेश्चन लेते हैं बेटा, ऐसे क्वाड्रेंट ही लिए हैं, और इस कोऑर्डिनेट पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है बेटा यूनिफॉर्मली नहीं है, और यहाँ पे चार्ज है Q0। इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से इसी पे फोर्स कैलकुलेट करना है बेटा। यहाँ पे है लीनियर चार्ज डेंसिटी डिपेंड्स ऑन एंगल थीटा। जो ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है बेटा उसके लिए है लीनियर चार्ज डेंसिटी डिपेंड्स ऑन थीटा ऑन एंगल थीटा। क्या बेटा, जो लैम्डा है वो किसके बराबर है, लैम्डा नॉट cos थीटा, और ये जो थीटा है बेटा, थीटा वेरी फ्रॉम कहाँ से कहाँ बेटा, 0 to π/2। तो यानी यहाँ पे जो लैम्डा है बेटा ये क्या है, कांस्टेंट यूनिफॉर्मली नहीं है, ये वेरिएबल है, और लैम्डा किसके बराबर है बेटा, लैम्डा नॉट cos थीटा के बराबर। अब इसके वजह से यहाँ पे Q0 जो चार्ज है बेटा, प्लस Q0 चार्ज जो सेंटर पे है, उस पे क्या कैलकुलेट करना है, नेट फोर्स कैलकुलेट करना है। ठीक, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट बना लिए,
यहाँ पे क्या है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे रेडियस आर। तो यहाँ पे जो क्यू नॉट चार्ज है बेटा, इसी पे क्या करना है, हमें फोर्स कैलकुलेट करना है। तो सिर्फ वही वही पैटर्न अपनाएंगे। क्या, यहाँ से थीटा दूरी पे, थीटा पे एक एलिमेंटल लेंगे डी थीटा, और ये लेंथ कितना हो जाएगा बेटा, आर डी थीटा लेमडा कर दिए। तो ये क्या हो गया बेटा, डी क्यू। और इसी डी क्यू से इस पे क्या करेंगे, फोर्स कैलकुलेट कर देंगे। ये फोर्स कितना हो जाएगा, डी एफ। ये बार बार क्या कर रहा है, अपना डायरेक्शन एफ डी एफ का चेंज हो रहा है बेटा। और ये डी एफ किसके बराबर है, डी एफ बराबर है आर डी थीटा लेमडा क्यू नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर के बराबर। यही है। अब इसको क्या करेंगे, दो डायरेक्शन में तोड़ देंगे। तो ये थीटा है, ये क्या हो गया, डी एफ cos थीटा, और इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, डी एफ साइन थीटा। अब यहाँ पे अगर एफ एक्स देखे बेटा, एफ डायरेक्शन में फोर्स देखे, तो एक किसका समेशन होगा बेटा, डी एफ cos थीटा। कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट कर दे बेटा, 0 to π/2। अगर एफ वाई हमें चाहिए, तो एफ वाई कितना होगा बेटा, 0 to π/2। किसको कैलकुलेट करेंगे, डी किसको इंटीग्रेट करेंगे, डी एफ साइन थीटा को। फिर जो हमारा नेट फोर्स होगा, एफ जो नेट होगा बेटा, वो किसके बराबर होगा, एफ एक्स का स्क्वायर प्लस एफ वाई का स्क्वायर का अंदर रूट ले लेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, नेट फोर्स मिल। चलो ये स्कीम बन गई। और इसको सॉल्व करके यहाँ पे जगह का थोड़ा सा कंस्टेंट होगा, यहाँ पे इसको इरेज कर लेंगे बेटा। चलो पहले यहाँ पे सॉल्व करते हैं, चाहो तो थोड़ा छोटा कर ले। तो पहले किसको इंटीग्रेट करें बेटा, डी एफ, डी एफ एफ एक्स को। एफ एक्स इक्वल टू क्या है, डी एफ आर, या फिर इसको दूसरे पेज पे ही ले लेते हैं, यहाँ पे जगह थोड़ी कम है। किसको इंटीग्रेट किया जा रहा था बेटा, एफ एक्स हमें फाइंड करना है। तो एफ एक्स फाइंड करने के लिए हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा डी एफ cos थीटा को, कहाँ से, 0 to π/2। डी एफ कितना था, आर डी थीटा लेमडा क्यू नॉट, ये हो गया। फिर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। क्या छूट रहा है बेटा, cos थीटा। cos थीटा कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट करना है, 0 to π/2। यहाँ पे देखो, इस जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकालो, आर कांस्टेंट लेमडा, लेमडा लेमडा की वैल्यू यहाँ पे रखनी पड़ेगी बेटा। लेमडा इक्वल टू क्या दिया हुआ, लेमडा इक्वल टू लेमडा नॉट cos थीटा। वैल्यू पुट कर दो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो एक आर से एक आर कट गया। ठीक, लेमडा नॉट को जगह क्या लिख दिए, यहाँ देखो लेमडा नॉट हो गया, cos थीटा का स्क्वायर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, क्यू नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। इंटीग्रेट किसको करेंगे, cos थीटा ये है, और एक इसमें से cos थीटा स्क्वायर डी थीटा, कहाँ से कहाँ, 0 to π/2। यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेमडा क्यू नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। cos स्क्वायर थीटा को कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं बेटा, cos स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो, 1 + cos 2 θ/2 लिख सकते हो, डी थीटा 0 to π/2। ये ट्रिग्नोमेट्री से क्या कर लिए, तोड़ लिए। तो यहाँ पे यहाँ मल्टीप्लाई किए, तो ये क्या हो गया, एफ एक्स इक्वल टू लेमडा नॉट क्यू नॉट बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये 2 से इधर मल्टीप्लाई हो गया, आर
अब इसको कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट करना है, 0 to π/2, 1 cos θ/2, cos थीटा क्या हो जाएगा sin 2θ/2। ठीक है, यहीं पे इंटीग्रेट करके लिख लेते हैं। 1 का क्या हो जाएगा बेटा थीटा, और ये क्या हो जाएगा प्लस साइन 2θ/2, 0 to π/2, लैम्डा नॉट क्यू नॉट 8πε0 r। यहाँ पे देखो अगर π/2 रखते हो तो ये क्या हो जाएगा π/2 साइन 2θ साइन पाई की वैल्यू 0/2 0 ही हो जाएगा, और जब 0 रखेंगे तो ये सारी वैल्यू क्या आ जाएगी 0, तो सब मिला के π/2 आ गया। तो लैम्डा क्यू नॉट ये क्या हो जाएगा 16, एक पाई से पाई कट जाएगा, पाई से पाई कट गया 16r², ये पाई से पाई कट गया 16 ε r। यहाँ पे क्या कर सकते हो बेटा, लैम्डा की वैल्यू रखो, ये लैम्डा नॉट है। ठीक, यही आ गया क्या fx आ गया। कहीं गलती है, अगर कहीं गलती नहीं है तो सही है। सिमिलरली क्या करेंगे, एफ वाई को भी इंटीग्रेट करेंगे बेटा। एफ वाई कैसे प्राप्त करेंगे, डी एफ साइन थीटा को क्या करेंगे 0 to π/2 इंटीग्रेट करेंगे। तो यहाँ पे देखो डी एफ क्या था, आर डी थीटा लेमडा क्यू नॉट 4πε0 r²। यहाँ पे देखो अगर लेमडा नॉट लिखते हो तो ये क्या हो जाएगा साइन थीटा, और एक कास थीटा था, कास थीटा कहाँ से कहाँ 0 to π/2, एक आर से एक आर को काट सकते हैं, ये क्या हो जाएगा यहाँ से डी थीटा इसमें कर लेते हैं, लैम्डा नॉट क्यू नॉट 4πε0 r। यहाँ से अगर 2 मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो 2 डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो ये क्या कर लें, इसको 8 कर लें और इसके अंदर 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये क्या हो गया 0 to π/2 साइन 2θ डी थीटा कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा लैम्डा नॉट क्यू नॉट 8πε0 r, इंटीग्रेट किए तो कितना हो गया साइन थीटा बाई साइन थीटा क्या हो जाएगा माइनस कास 2θ/2, कहाँ से कहाँ 0 to π/2। अब यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हो गया तो लैम्डा नॉट क्यू नॉट 16πε0 r, वैल्यू रखोगे π/2 रखोगे तो माइनस कास 2θ है ना, तो माइनस कास 2θ कितना हो जाएगा माइनस पाई माइनस माइनस प्लस 1 हो गया। अब 0 रखोगे तो कास 0, रुको ये पाई रखे फिर माइनस कास 0 कितना हो जाएगा बेटा माइनस, और माइनस क्या हो जाएगा प्लस कास फिर 0 कितना हो गया 1, यानी ये 2 हो गया बेटा। तो ये क्या हो गया एफ वाई इक्वल टू क्या हो गया बेटा लैम्डा नॉट क्यू नॉट 8πε0 r, ये एफ वाई हो गया। अगर इसको अगर रिजल्टेंट हमें चाहिए तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा लैम्डा नॉट वो क्या गया एक में पाई है एक में पाई नहीं है, तो दोनों का रिजल्टेंट अगर हमें लिखना होगा तो चलो उस पेज पे चलते हैं बेटा, पिछले पेज पे। तो यहाँ पे क्या है एफ एक्स हम लोग कितना निकाल लिए हैं बेटा, एफ एक्स निकाल लिए हैं लैम्डा नॉट क्यू नॉट कितना था लैम्डा नॉट क्यू नॉट 16 एप्सिलॉन r। एफ वाई कितना आ गया बेटा लैम्डा नॉट क्यू नॉट 8πε0 r।
और दोनों को क्या कर लें, या तो एफ रिजल्टेंट ऐसे लिख लें, इसको क्या लिखें आई कैप, इसको जेड कैप, और हम पहले से ही मान के चल रहे हैं बेटा कि ए जो डायरेक्शन है इसको क्या माने हैं, यक्स माने हैं, और इसको क्या माने हैं, वाई माने हैं। तो हमारा नेट फोर्स कितना हो जाएगा बेटा, रिजल्टेंट लेमडा नॉट क्यू नॉट 16 एप्सिलॉन नॉट आर आई कैप प्लस लेमडा नॉट क्यू नॉट 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर जे कैप। यही हमारा क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट हो जाएगा। या फिर चाहो तो दोनों को स्क्वायर करके जोड़ के अंडर रूट ले लो, तो इस डायरेक्शन में हमारा फोर्स आ जाएगा। ठीक है, यही हमारा आंसर है। तो इस तरह से बेटा और भी अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन है, बट जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का चैप्टर पढ़ेंगे उसमें हम लोग कंप्लीट करेंगे और सारे डिस्ट्रीब्यूशन को देखेंगे, जैसे सेमी इनफाइनाइट वायर का होता है, या फिर अलग अलग कोऑर्डिनेट के सर्कुलर डिस्ट्रीब्यूशन भी होंगे, उनको भी देखेंगे बेटा। तो वो सारी चीज़ों को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड जब पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में उस समय भी देख लेंगे। थैंक यू बेटा।